तो देखो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो ये है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, प्रोटीन पर एक छोटी सी क्लास है और ये साइंस की क्लास है। ये मान के चलो कि जो प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बनते हैं, मैं वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ से लगभग ये मान के चलिए कवर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को सुनना है, पूरे एकाग्रता के साथ सुन लेना है। उसके बाद आपको फिर किताब उठाने की इस टॉपिक से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ऊपर लिखा प्रोटीन, तो देखिए प्रोटीन का अगर हम बात करें तो वैसे सभी लोगों ने नॉर्मली प्रोटीन के नाम तो सभी ने सुना ही है कि ये प्रोटीन ले लो, प्रोटीन खा लो, बॉडी के लिए सही है। तो अक्सर जो प्रोटीन जो होता है वो हमारी जो ग्रोथ में सहायक है। भाई मोस्टली अगर आपसे कभी कोई पूछे कि प्रोटीन किस चीज़ में सहायक है, तो हमारी मोस्टली इसके ग्रोथ में सहायक होता है प्रोटीन, ठीक है। अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल आएगा, तो याद रखना प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों के माध्यम से होता है, यानी कि इनके माध्यम से, अमीनो अम्ल जिसको इंग्लिश में अमीनो एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो बना वो इनके द्वारा बना, याद रखना है। कई बार आपसे पूछेगा कि जो प्रोटीन है वो किस बंध के द्वारा उसका निर्माण होता है, तो आप याद रखेंगे प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो पेप्टाइड बंधों के द्वारा होता है, जो आपको याद रखना, क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले एक लेक्चर में पढ़ा कि विटामिन शब्द किसने दिया था जी, तो विटामिन जैसे कि फंक ने दिया था 1912 में। सेम ऐसा ही सवाल आपसे पूछ लेगा कि प्रोटीन का नामांकन किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना प्रोटीन का जो नामांकन था वो ब्रारजीलियस, नाम ध्यान से सुनना, ब्रारजीलियस के द्वारा व मूल्डर के द्वारा किया गया था, क्लियर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा स्पेशल सवाल है, ये मान के चलिए कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, जब एग्जाम में आएगा। ये आपको याद रखना है कि जो सभी एंजाइम होते हैं, सभी जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ कुछ मैंने लिखा है तो वो याद रखना, कुछ हार्मोन ही प्रोटीन होते हैं, यानी कि सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते। तो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कई बार अगर एग्जाम में आ जाए तो उसे आप कवर कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कैसा सवाल आएगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। नंबर 1 सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नंबर 2 पूछेगा सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं। आपसे पूछेगा केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये तो बात सही है, बट सभी हार्मोन प्रोटीन नहीं होते, इसका मतलब वो वाला स्टेटमेंट गलत है। बात समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि कुछ हार्मोन ही प्रोटीन होते हैं। डेफिनेटली आपसे यही सवाल एग्जाम में आएगा और वो पूछेगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा हार्मोन प्रोटीन भी है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो आपको मोस्टली दिमाग में बैठा लेना है, थायरॉक्सिन जो है, मैंने इसलिए HP लिख दिया है नीचे ताकि आपके याद रहे। बस इतना याद रखना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन होने के साथ साथ क्या है, प्रोटीन भी है। इंसुलिन हार्मोन होने के साथ साथ क्या है, प्रोटीन भी है। वृद्धि हार्मोन, जिसको हम इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, HP यानी कि हार्मोन होने के साथ साथ प्रोटीन भी है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होने के साथ साथ प्रोटीन भी है। पिट्यूटरी हार्मोन होने के साथ साथ प्रोटीन भी है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन होने के साथ साथ प्रोटीन भी है। ये सवाल आपसे सीधा बिना लैंग्वेज चेंज करे एग्जाम में पूछेगा कि ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन भी हैं या ऐसे प्रोटीन जो हार्मोन भी है उन्हें क्या कहा जाता है। तो याद रखना उन्हें पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी कहा जाता है, उन्हें नियामक प्रोटीन भी कहा जाता है, क्लियर। वहीं इंसुलिन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन से जो क्वेश्चन बनते हैं, ये मान के चलिए कि भारत की ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है जहां से इंसुलिन से सवाल ना आया हो। तो बट इंसुलिन से बस इतना याद रखना है कि इंसुलिन की जो खोज थी वो सबसे पहले बेटिंग व बेस्ट 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी सन 1921 में। इंसुलिन एक हार्मोन है, लेकिन बट हार्मोन होने के साथ साथ एक प्रोटीन भी है।
इंसुलिन का मुख्य कार्य है कि जो मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। सीधी सी बात है कि अगर ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहेगी तो आदमी कंट्रोल में रहेगा। इसका मतलब अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो सीधी सी बात है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, जिसको हम मधुमेह या फिर डायबिटीज या शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बाकी अगर मैं ऑक्सीटोसिन की बात करूं, कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसे हैं, वनडे एग्ज़ाम, जहां ये सवाल आया है। जिस बच्चे को बिल्कुल याद नहीं है तो उन्हें मैं बता दूं कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो बच्चे के प्रसव के दौरान महत्वपूर्ण है। मतलब कि जब बच्चा होता है तब ऑक्सीटोसिन जो है होता है, और साथ ही साथ आपसे पूछ लेगा बच्चे, मतलब प्रसव कह देगा, पूछ लेगा बच्चे के जन्म के दौरान कौन सा सहायक है, ऑक्सीटोसिन। दूध, बच्चे के लिए दूध उतरना, बच्चे के लिए दूध उतरना, ये भी ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का कारण है, ध्यान रखना है। तो ऑक्सीटोसिन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। प्रसव काल यानी कि जब बच्चा होता है वहाँ भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, और बच्चे के लिए जो माँ का जो दूध उतरना वाला जो सिस्टम होता है वहाँ भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, चूँकि मैंने अब बताया कि ये जो जितने भी हमने अभी देखे, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन, ये जितने भी हार्मोन हैं ये सभी हार्मोन होने के साथ साथ प्रोटीन भी हैं, इसलिए इन्हें नियामक प्रोटीन या फिर इन्हें पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ प्रोटीन के स्ट्रक्चर की संरचना क्या है। देखो, प्रोटीन से ये सवाल आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि प्रोटीन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, याद रखना 50%। आपसे पूछेगा प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 13%। प्रोटीन में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 7%। और प्रोटीन में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। और प्रोटीन में सल्फ़र की मात्रा कितनी होती है, 3%। ये सवाल डायरेक्ट इसी लैंग्वेज में एग्जाम में आने हैं और इन्हें बिल्कुल क्लियर करना। ठीक है, वहीं प्रोटीन का वर्क क्या होता है हमारे शरीर में, तो आप जानते ही हैं, एक बेसिक तो है ही कि हमारे ग्रोथ में सहायक है, बॉडी ग्रोथ में सहायक है, बट हमारे अंदर, शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत करता है प्रोटीन। मान के चलिए किसी की हड्डी टूट जाती है, तो अगर उसके अंदर प्रोटीन अच्छा खासा है तो उसके जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऊतकों में वृद्धि, पोषक तत्वों का परिवहन, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, और एंटीबॉडीज़, थोड़ा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को आता है कई बार। एंटीबॉडीज़ को हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिजैविक क्या होता है, तो मैंने जैसा कि बताया, ध्यान से सुनना, कि हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, उनके विकास को रोकना या उनको कम करना किसका कार्य होता है, एंटीबॉडीज़ का। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, खुद अपने आप में प्रोटीन होते हैं, ये हमें याद रखना। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि चूँकि हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन के जो स्रोत क्या क्या हैं, मोस्टली ध्यान से सुनना। तो 2 प्रकार के स्रोत हैं, एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी भी होता है। शाकाहारी स्रोत में आपको याद रखना है, शाकाहारी स्रोत में सोयाबीन, चना और गेहूं ये प्रमुख स्रोत होते हैं। जबकि अगर मैं मांसाहारी स्रोत की बात करूं तो अंडा, मांस, मछली इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं प्रोटीन के। क्लियर। अब जो मैं लास्ट स्टेप पर बात करूंगा, वहां से जो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, आपको एक तो नाम याद रखना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कोलेजन, तो एक तो दिमाग में एकदम ये आ जाना चाहिए कि हाँ, हमें कोलेजन जो बताया था वो एक प्रोटीन बताया था। तो आपसे पूछेगा कोलेजन क्या है, एक प्रोटीन है, बट आपसे पूछेगा इसका कार्य क्या है, तो कार्य याद रखना, अस्थियों के निर्माण में सहायक है, यानी कि हड्डियों के निर्माण में सहायक है। और मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक लेक्चर में भी बताया कि विटामिन सी, जब मैं पढ़ा रहा था विटामिन, तो वो कोलेजन तंतु के निर्माण में भी सहायक है कहीं ना कहीं, ये वाला। ठीक है, एक आगे लिखा हुआ है फाइब्रोइल, तो फाइब्रोइल भी एक प्रोटीन है, बट इसका क्या काम है, तो जो मकड़ियाँ होती हैं उनके धागे के निर्माण में सहायक है। एक आगे लिखा हुआ है केराटिन, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे छाप लेना, पूछेगा एग्जाम में। बाल, नाखून, सींग, खुर, ये जो उदाहरण होते हैं ये किस प्रोटीन के होते हैं,
केराटिन। यानी कि ये कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन। ये आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रखना एकदम, ठीक है। इसके बाद एक नाम लिखा हुआ है ग्लोब्यूलिन, बहुत अक्सर एग्जाम में आता है। अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखना ग्लोब्यूलिन, ठीक है। इसके बाद मैंने आगे लिखा केसीन, ये अक्सर कई बार एग्जाम में आया भी है, याद रखना। दूध में पाए जाने वाला अगर कोई प्रोटीन होता है तो उसे कहते हैं कैसीन, ठीक है। इसके बाद मैंने आगे लिखा है ग्लूटोलिस या ग्लूटेलिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है प्रोटीन? ये अनाज में पाया जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद एक लिखा है मैंने ग्लाइडिन, आपको याद रखना ग्लाइडिन नाम का जो प्रोटीन है वो गेहूं में देखने को मिलता है, ये बिल्कुल क्लियर याद रखना है, ठीक है। एक आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोलेमिन्स, आपसे एग्जाम में सीधा पूछेगा, आपसे एग्जाम में सीधा पूछेगा कि प्रोलिन्स प्रोटीन जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना दाल में पाया जाता है, दालों में, क्योंकि आपसे इस लैंग्वेज में पूछेगा दालों में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, प्रोलेमिन्स। अच्छा, ये जो दो हैं इन सब में कुछ ज़्यादा एग्जाम में ये आए हैं। एक तो आपको याद रखना फाइब्रिनोजन क्या है और प्रोथाम्बिन क्या है, तो दोनों जो हैं वो प्रोटीन होते हैं, याद रखना है। और आपने सुना होगा विटामिन के, जैसा कि मैंने पीछे भी लेक्चर में पढ़ाया कि विटामिन के जो है, के का काम है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाता है ताकि खून चोट लगने के बाद अधिक ना बहे, ताकि रोगी की मृत्यु ना हो, तो ये उसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टूडेंट, ये वाला जो सवाल है आप एकदम छाप लेना, कभी भविष्य में एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम में रखा हुआ कि फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ब्लड के शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, ठीक है। इसके बाद मैंने लास्ट आगे लिखा है हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन भी एक प्रोटीन होता है, और मैंने बताया था आपको जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आनुवांशिक लक्षणों के विकास में सहायक है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारे माता पिता होते हैं उनके ही लक्षण बच्चों में देखने को मिलते हैं, तो हिस्टोन जो प्रोटीन है वो एक आनुवांशिक लक्षणों को यानी कि उनके विकास में सहायक है, बढ़ावा देता है। एक यहाँ देखेंगे आप लिखा हुआ ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? याद रखना हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला अगर कोई प्रोटीन होता है तो उसे हम ग्लोबिन कहते हैं। और ग्लोबिन प्रोटीन का प्रमुख कार्य है रक्त के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये अच्छी तरीके से याद रखना। इसके बाद मैंने आगे लिखा है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम भी एक प्रोटीन है, याद रखना है। और एक आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का वो सवाल जो बहुत फेमस है, अक्सर एग्जाम में आता है, द पावर हाउस ऑफ सेल, हिंदी में कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या काम करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका प्रमुख कार्य कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना, कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना, ये कार्य होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। अब चूंकि इसका ये कार्य है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? द पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर? इसके बाद मैंने आगे लिखा है, थोड़ा ध्यान देंगे, एंटीबॉडीज, ये मैंने अभी बताई दी है, इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। इलास्टिन, एक इलास्टिन नाम क्या है? इलास्टिन भी एक प्रोटीन होता है दोस्तों, याद रखना है। और ये इलास्टिन जो है हमारी जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, आप जानते होंगे जो नसें होती हैं कि पीले ऊतक में देखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो इलास्टिन भी क्या है? एक प्रोटीन है, ये आपको याद रखना है। बाद में आता मायोसिन जो लास्ट है, ध्यान देना मायोसिन। सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मायोसिन नाम जो है एक प्रोटीन ही है, और ये हमारे मांसपेशियां जो होती हैं उसके संकुचन में मदद करता है। संकुचन का अर्थ होता सिकुड़ना, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है एग्जाम में संकुचन आएगा, तो हो सकता है सिकुड़ने में मदद करता है वो वाला है। तो याद रखना मायोसिन एक प्रोटीन है और इसका प्रमुख कार्य है मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करना। क्लियर? तो प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं इस छोटी सी वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।